नगर जिले में पैदा हुए किन्नू की अपनी खास पहचान के लिए मशहूर है। इसकी मांग देश के साथ साथ विदेशों में भी है। किन्नू के कारण श्रीगंगानगर की पहचान बनी है और इसे गंगानगरी किन्नू के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि किन्नू को बाग से उत्पादन से लेकर प्लेट तक पहुंचाने में किन्नू को कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। श्रीगंगानगर के किन्नू को लेकर हमारी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नागपुरी संतरे को मिठास के मामले में टक्कर देने वाले गंगानगरी किन्नू में इस सीजन में 1 महीना पहले ही कलर आ गया है, लेकिन बागवानों को अभी किन्नू के फल में मिठास का इंतजार है। इस बार किन्नू के भाव भी पिछले साल के मुकाबले अच्छे मिल रहे हैं। किन्नू की बागवानी करने वालों का कहना है कि मार्च महीने से बागों में किन्नू के पौधों में फूल आना शुरू हो जाते हैं और इसके बाद लगातार खाद और सार संभाल का दौर चलता है। नवंबर का महीना आते आते किन्नू के बागों में फल अपना आकार ले लेते हैं और कलर आना भी शुरू हो जाता है। दिसंबर और जनवरी महीने में किन्नू का फल पूरी तरह तैयार हो जाता है। इस बार किन्नू के फल में 1-1.5 महीना पहले ही कलर आ गया है। किन्नू के बागवान संदीप सिंह ने बताया कि किन्नू की मिठास नागपुरी संतरे को टक्कर देती है और भावों में भी आधे रेट का फर्क है। इसी कारण गंगानगरी किन्नू अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। ये मार्च में शुरू हो जाते हैं जी, इसका फ्रूट का इसके फूल आना, और उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है कि उसके बाद में खाद डलती है और सारे साल में ये लगभग फरवरी मार्च तक टूट भी जाता है फ्रूट। तो इसका जो प्रोसेस है वो तो मार्च में शुरू हो जाता है, क्योंकि जब फ्रूट टूटने के बाद क्या होता है, इसकी कटिंग होती है और कटिंग के बाद में इसमें खाद वगैरह डलती है। तो उसके बाद में लगातार फिर इसमें सिंचाई ड्रिप से या फ्लड का पानी दें, जैसे भी जो सक्षम पानी के हिसाब से देख लेते हैं। ये लगभग नवंबर तक सारा कुछ हो जाता है। जब ये चल रहा है ना ये महीना, 10 में 11 महीने में इसका फ्रूट का कलर का आइडिया लग जाता है। फ्रूट तो चलो जो आ गया मार्च में आ ही गया, और कलर वगैरह का और साइज वगैरह का, वो साइज वगैरह तो इस पे डिपेंड रहता है, फर्टिलाइजर पर रहता है भी कौन कितनी क्या सेवा कर रहा है, क्या इसमें फर्टिलाइजर डाल रहा है, क्या इसकी मतलब उसकी सफाई हो रही है, संभाल हो रही है, नहीं हो रही। अब की बार जो किन्नू की फसल है उसमें बागों में कम ही फ्रूट देखने को मिल रहा है, 10-20% फ्रूट कम है। और जो बात कलर की है, जो हमेशा दिसंबर जनवरी में आता है धुंध आने के बाद, वो 1-1.5 महीने पहले भी आ गया अभी तक। तो अभी धुंध जैसे आई नहीं है मौसम के अंदर, तो 1 महीने पहले ही कलर आ गया। हाँ जी, 1 महीने पहले कलर आ गया, बरसात की वजह से मान लो, या इसके सभी बागों में जैसे देख रहे हैं। और अभी हाजिर जो इसका रेट भी है, लोगों के बाग तोड़ाई शुरू भी हो गई, नहीं अदरवाइज ये 12वें महीने में या पहले महीने में शुरू होती है। अभी मौके पे हाजिर तो 28 से 30 रुपए हैं और आगे भाव बढ़ने के चांस है, क्योंकि जो पंजाब में बाग कुछ खराब हुए हैं, 1000 एकड़ से ज़्यादा लोग बता रहे हैं, और राजस्थान में बाग उन्हें फ्रूट कम है। तो ये आइडिया है, लग रहा है अभी हाजिर तो 28 से 30 रुपए मिल रहा है, और आने वाले टाइम में ये सुनने में आ रहा है, जिस प्रकार से ये ठेकेदार आ रहे हैं या दलाल वगैरह आ रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी फरवरी में इसका रेट 35 से 40 रुपए भी हो सकता है। सर मिठास बहुत है। किन्नू जो नागपुरी अपना संतरा होता था, अभी भी आता है, लगभग उसके सेम है इसकी मिठास, और रेट का बहुत डिफरेंस है जी। लगभग रेट का मतलब वो 60-70 रुपए है, ये 30-35 रुपए रेट है, तो लगभग 50% रेट है उसका। और मिठास बहुत है जी, गंगानगरी किन्नू नाम से बिकता है। गंगानगरी किन्नू की खासियत की बात करें तो ये फल अपनी मिठास और रस के लिए मशहूर है। इसका स्वाद इसे संतरे से भी बेहतर बनाता है। इसका छिलका संतरे के मुकाबले पतला और चिकना होता है। ये विटामिन सी से भरपूर होता है। इम्यूनिटी बढ़ाने, वायरल फीवर और खांसी जुकाम में फायदेमंद है। किन्नू का सेवन पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है। गंगानगर का किन्नू अपनी गुणवत्ता के कारण देश विदेश में जाना जाता है। श्री गंगानगर को किन्नुओं का भी शहर कहा जाता है। किन्नू के बागवान संजीव खीचड़ का कहना है कि दिसंबर और जनवरी में पड़ने वाली धुंध और ठंड की वजह से किन्नू के फल में मिठास आ जाती है। इस बार कलर तो 1 महीना पहले आ गया, लेकिन इस सीजन में सर्दी अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुई है और धुंध भी इलाके में नहीं दिख रही। ऐसे में किन्नू के फल की मिठास अभी पूरी तरह नहीं आई है। उन्होंने बताया कि किन्नू के भाव की बात करें तो इस बार भाव भी सही से मिल रहे हैं। इस बार किन्नू 30 से 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। उन्होंने बताया कि पंजाब में बाढ़ की वजह से किन्नू के काफी बाग खराब हो गए। ऐसे में श्रीगंगानगर में किन्नू की डिमांड ज्यादा है। देखिए, किन्नू हमारे यहाँ लगभग ऑफ रिकॉर्ड बात करें तो 15 से 16 हजार हेक्टेयर जो एरिया में किन्नू के बाग स्थापित हैं और गंगानगरी किन्नू के नाम से जाना जाता है। लगभग 3 लाख से लेके 3.5 लाख मैट्रिक टन उत्पादन होने की संभावना है। किन्नू में इस बार जो है पीला रंग जल्दी आ गया है मौसम की वजह से, परंतु मिठास जो पूरी ठंड पड़ेगी दिसंबर में, जब फोग पड़ती है तभी इसमें मिठास आती है।
तो मिठास तभी आएगी। और रेट परंतु किसानों को अभी से इसका बहुत अच्छा मिल रहा है, जिसके लिए हम भी, विभाग भी बड़ा खुश है कि किसान का जो खेत पे सौदे 25 से 30 रुपए तक के सौदे किसान के खेत पे हो रहे हैं। उद्यान विभाग की उपनिदेशक प्रीति गर्ग का कहना है कि गंगानगर में 15 से 16 हजार हेक्टेयर में किन्नू की बागवानी की जा रही है। इस बार 3 से 3.5 लाख मीट्रिक टन किन्नू के उत्पादन होने की संभावना है। जिले में कई जगह किन्नू की वैक्सिंग और ग्रेडिंग प्लांट लगे हैं। श्री गंगानगर से किन्नू का निर्यात बांग्लादेश, नेपाल और भूटान तक होता है। अगर जिले में जूस प्रोसेसिंग और पैकिंग यूनिट्स लगाई जाए तो स्थानीय किसानों को और ज्यादा लाभ मिल सकता है। किसानों को उम्मीद है कि किन्नू के प्रोसेसिंग प्लांट जल्द ही लगाए जाएंगे, जिससे किन्नू की बागवानी करने वाले किसान और ज्यादा प्रोत्साहित होंगे। गंगानगरी किन्नू जो नागपुरी संतरे को अपनी मिठास के मामले में फेल करता है, इस बार अपनी मिठास और कलर के कारण एक बार फिर से चर्चा में है। किन्नू के बागवानों का कहना है कि किन्नू के फल में 1 महीना पहले ही कलर आ गया है और मिठास भी पिछले सालों की तुलना में बेहतर है। हालांकि उत्पादन में 10 से 20% की गिरावट देखी जा रही है, लेकिन पंजाब में कई जिले बाढ़ की चपेट के आने के कारण हजारों एकड़ जो किन्नू के बाग हैं वो खराब हो गए। इसी के कारण राजस्थान में किन्नू के बागों के अंदर भाव काफी ऊंचे हैं और किन्नू के बागवानों को उम्मीद है कि फरवरी और मार्च के अंदर ये भाव और भी ऊंचे जाएंगे। कुलदीप गोयल, एनडीटीवी, श्री गंगानगर। राजसमंद में जो किसान हैं वो नवाचार की वजह से कमाल कर रहे हैं, क्योंकि 5 साल की मेहनत में इस किसान ने मेवाड़ की मरुधरा पर नागपुरी संतरे उगा दिए हैं और डूंगा खेड़ा गांव में नवाचार से ये किसान लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। आखिर कैसे उन्हें ये सफलता मिली, जोश, जुनून और मेहनत की ये कहानी, प्रगतिशील किसान ने राजसमंद में सफलता की नई कहानी लिख दी है। एक खास रिपोर्ट देखिए। राजसमंद में बदलते मौसम, बढ़ती लागत और अनिश्चित बाजार भाव के बीच किसान जहां पारंपरिक खेती में लाभ की चुनौती से जूझ रहे हैं, वहीं राजसमंद जिले में आमेट क्षेत्र के डूंगा खेड़ा गांव में प्रगतिशील किसान नेनूराम जाट ने अपनी सोच और नवाचार से दूसरों के लिए उदाहरण पेश किया है। उद्यानिकी विभाग के सहयोग से नेनूराम ने जिले में पहली बार व्यावसायिक स्तर पर नागपुरी संतरों का बगीचा विकसित किया है और आज उनका बगीचा राजसमंद जिले में सफलता की कहानी लिख रहा है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है राजसमंद जिले की आमेर तहसील के ओलनाखेड़ा पंचायत के इस छोटे से गांव में, जहां पर रहने वाले नेनूराम जाट ने आज से 5 साल पहले नागपुर, महाराष्ट्र से जो प्रसिद्ध संतरे हैं जो विदेशों तक जाते हैं, उनके बीजार लाकर इस मरुधरा की धरती पर यह काम शुरू किया था। और आप देख सकते हैं संतरों की स्थिति, उत्तम क्वालिटी के संतरे हैं और अच्छी, काफी बड़ी साइज में है और करीब 10 बीघा की जमीन पर इनकी खेती की गई है। इस खेती को करने के पीछे इन्हें कई तरह के संघर्ष भी झेलने पड़े, कई चुनौतियां का भी सामना करना पड़ा। और नेनूराम जी जाट के बाद अब इस परंपरा और इस प्रयास को आगे बढ़ाने में उनके पुत्र रतनलाल जाट और प्रकाश जाट ने पूरा सहयोग किया है। पिताजी की इस विरासत को संभाल के रखा है और लगातार 5 सालों से यहाँ से फसल लेते आ रहे हैं। ताजुब की बात यह है, मरुधरा की धरती पर कुछ ही फसलें और वनस्पति पनप पाती है, लेकिन इन संतरों के इस बागान को, 10 बीघा के बागान को इन्होंने किस तरह से मेंटेन किया है। नेनूराम ने करीब 2 हेक्टेयर क्षेत्र में संतरे का बगीचा लगाया। उनका बगीचा आज पूरी तरह से सफल है और हर पौधे से 40 से 50 किलो संतरे की पैदावार मिल रही है। यही नहीं, उन्होंने वाणिज्यिक समझदारी भी दिखाई। पेड़ों की कतारों के बीच की खाली जमीन पर चना बोकर भूमि की उर्वरकता बढ़ाई, साथ ही अतिरिक्त आय भी प्राप्त की। नेनूराम जाट का ये नवाचार बताता है कि आज खेती केवल गुजारा नहीं, बेहतरीन व्यवसाय भी बन सकती है यदि वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाएं, उद्यानिकी और फलोद्यान पर ध्यान दिया जाए। नेनूराम जाट ड्रिप इरिगेशन से पानी बचाते हैं, रसायनों से दूरी बनाकर जैविक तरीके से संतरे का उत्पादन कर रहे हैं। डूंगा खेड़ा गांव में किसान
कर रहे हैं संतरे की खेती। नेनूराम ने 2 हेक्टेयर में लगाया बगीचा। हर पौध से 40 से 50 किलो संतरे की पैदावार। पेड़ों की कतारों के बीच भी लगाई फसल। वैज्ञानिक तरीकों से फलों को उगाया जा रहा है। केमिकल फ्री जैविक तरीके से संतरे का उत्पादन। किसानों को मिल रहा है मुनाफा। पारंपरिक खेती से 20 गुना ज्यादा मुनाफा। सबसे खास बात यह है कि उन्हें अब अपनी मेहनत का पूरा मूल्य मिल रहा है, क्योंकि वह संतरे अपने तय दाम पर बेच रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कहाँ से प्रेरणा मिली थी? ये प्रेरणा अपने यहाँ गाँव गोले खेड़ा में रतन जी जाकर लगा रखे हैं पहले से। जी, वहाँ से मिली थी। वहाँ से कितने मिली। बीज लाए थे? वो ये लाए थे 1200 पौधे। और अभी कितने जीवित है? अभी जीवित है फिलहाल में 900 के समथिंग। और इनको जीवित रखने के लिए, इनको बनाए रखने के लिए यहाँ के तापमान को किस तरह से संतुलित करना पड़ता तापमान तो यूँ है, गर्मी के समय में थोड़ा पतझड़ होने की ज्यादा शिकायत रहती है। और बाकी तो है? लगभग कितना आमदनी हो जाती है इससे? लगभग लाख रुपए रहती है महीने की? बीघे के हिसाब से। लाख रुपया बीघा? हाँ, बीघे प्रति एक। और अपन ने इसको 10 बीघा में लगा रखा, मतलब 10 लाख हाँ, बीघा मंथली। हाँ। और यहाँ इस जो ये संतरे का पौधा है, नारंगी का पौधा है, इसमें कोई रोग लगने की संभावना? मगर वो फंगस चलती है इसमें। अच्छा, तो हाँ। उसके लिए क्या करते हैं? दवाई का इसका स्प्रे करना पड़ता है। और इसकी देखरेख के लिए आपको तकनीकी सहायता? निराण खरपतवार तो करनी है अपने को, खाद और वो डालनी है, जैविक खाद डालना पड़ता है। अच्छा, ये 10 बीघा की जमीन के अंदर इस पौधों को पानी पिलाने के लिए क्या व्यवस्था करें? ड्रिप सिस्टम है सारा, बूंद बूंद सिंचाई वाला। बूंद बूंद सिंचाई। तो क्या ये बूंद बूंद सिंचाई का अपने इस मेवाड़ के क्षेत्र में भी संभव है इससे खेती? संभव है, क्योंकि अभी तक आमतौर पे शेखावाटी इलाके में, हाड़ौती इलाके में बूंद बूंद सिंचाई, मगर मेवाड़ में बहुत कम प्रचलन है। मेवाड़ में अभी कम है। तो ये सक्सेस है? सक्सेस है। इसमें ये ड्रिप सिंचाई लगाने में सरकार का किस तरह से सहयोग मिला? सरकार से वो अनुदान राशि है वो मिली। अटे ये संतरा की खेती कर रहे हैं, हाँ, दूसरा रहे तो दूसरी खेती कर रहे हैं। हाँ, तो अणी में कई तरह को बदलाव है। कई बदलाव बने, और अणी फायदो बढ़िया मिल रहे हो? कई फायदों ने मिले माने तो। नहीं, इसको बेचने से जो पैसा मिल रहा है, कैसा पैसा मिल रहा है? पैसा ही मिले। अच्छा, संतरा के अलावा और कई लगे रखी है? और कई नहीं लगे, चना वगैरह कई नहीं। हाँ, चना है। संतरे के जो पेड़ लगाए गए हैं वो काफी दूरी पर है, और इनके बीच बीच के अंदर जो है हरे चने के पौधे लगाए गए हैं, कुछ वनस्पतियां लगाई गई है। ये देखिए, ये चने के पौधे हैं और अभी फिलहाल ये नए नए अंकुर निकले हैं। करीब 1 से 1.5 माह में इनके अंदर जो है फल आना शुरू हो जाएगा। और ये चने का उपयुक्त सीजन है। सर्दी के मौसम में इन चनों की खासी मांग रहती है मंडियों में, और काफी खपत भी रहती है। जब ये चने का सीजन समाप्त हो जाता है तो इन्हीं चनों को सुखा करके चने की दाल इत्यादि कई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और वो बाजार में वर्ष भर चलते हैं। किसान नेनूराम के पास कुल 10 बीघा जमीन है और 2 बेटे हैं। उनके दोनों पुत्र रतनलाल और प्रकाश चंद्र 5-5 बीघा जमीन पर संतरे की खेती का काम कर रहे हैं। प्रति बीघा प्रतिवर्ष करीब 1 लाख रुपए की आय होती है, जो पारंपरिक खेती से 20 गुना ज्यादा है। इस खेती को करने के बाद नेनूराम जाट का परिवार प्रगतिशील और उत्साही नजर आता है। अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से ठान ले तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसे वो पूरा नहीं कर सकता या अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता। इसी बात को सच कर दिखाया है राजसमंद की ओलनाखेड़ा पंचायत के ये डूंगाखेड़ा गांव के रहने वाले नेनूराम जी जाट ने और उनके दोनों पुत्रों ने। ये न सिर्फ मेवाड़ बल्कि आसपास के इलाके में भी कृषि से आधारित जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए एक मिसाल है कि इस तरह की खेती करके, अत्याधुनिक खेती करके और उन्नत किसान खुद को साबित किया जा सकता है। तरुण जोशी, एनडीटीवी न्यूज, राजसमंद।